तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया का थ्योरी पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद से इसके अगला लेक्चर जो देंगे इसका एमसीक्यू देंगे। ठीक है, ये आपका जो भी यूपीपी है या फिर इसका कांस्टेबल हो, चाहे एसआई हो या फिर होमगार्ड हो, इसमें ये स्पेशल टॉपिक्स हैं जो पूछे जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे इसका पहला जो टॉपिक बनता है वो है इंटरनेट और वेब विकास। क्या चीज़? इंटरनेट और वेब विकास। आइए जानते हैं। इंटरनेट दुनिया भर के कंप्यूटरों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है, जिसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। ठीक है, क्या है? दुनिया भर के जो भी कंप्यूटर हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, उनका क्या है? एक विशाल वैश्विक नेटवर्क है। पूरे विश्व में इसका नेटवर्क है, जिसे क्या कहते हैं? नेटवर्कों का नेटवर्क भी कहते हैं। जो क्या करता है? जो लोगों की जानकारी साझा करने, ठीक है, लोगों की जानकारी को साझा करता है, यानी एक दूसरे की जानकारी को एक दूसरे के पास भेजता है, और साथ ही साथ संवाद करने यानी बातचीत करने, और बातचीत करने के लिए जैसे ईमेल है, सोशल मीडिया है, इनके तहत आप बातचीत भी करते हैं। ऑनलाइन ख़रीदारी भी किया जाता है। मनोरंजन, जैसे कि कोई वीडियो देखते हैं उससे, या फिर कोई गेमिंग करते हैं उससे, और शिक्षा जैसी कई सेवाएं तक पहुंचने में क्या करता है? ये मदद करता है। ठीक है, इंटरनेट की ये सभी उपयोगिता हैं। इंटरनेट के बढ़ते उपयोग के कारण ही आधुनिक युग को, इस आधुनिक युग को क्या कहते हैं? संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। कौन सा क्रांति का युग कहा जाता है? संचार क्रांति का युग भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंटरनेट के जनक के रूप में मुख्य रूप से विंडसर्फ, किसको? विंडसर्फ को। इंटरनेट के जनक के रूप में किसे? विंडसर्फ को, और वाबकान को। किसको? वाबकान को। दो नाम दिया गया है किसका? एक है विंडसर्फ और एक है कौन? वाबकान को जाना जाता है। इंटरनेट के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? विंडसर्फ को जाना जाता है और वाबकान को जाना जाता है। क्यों जाना जाता है भाई? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुछ तो किया होगा ना। उन्होंने टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल विकसित किया। इन्होंने आईपी एड्रेस जो होता है उसको, और टीसीपी जो है उसको विकसित किया, जो आज इंटरनेट का क्या है? आधार है। इंटरनेट का आधार क्या है? टीसीपी या आईपी जो है इंटरनेट का आधार है। इसको किसने विकसित किया? तो विंडसर्फ ने और वाबकान ने। किसने? विंडसर्फ ने और वाबकान ने। इन्हीं को इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आइए आगे जानते हैं। 1969 में क्या? 1969 में एआरपीए नेट, जो कि क्या है? अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा एआरपीए नेट का, यानी एआरपीए नेट बोले तो क्या हुआ कि एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट की नींव रखी गई। यानी एआरपीए नेट का नींव कब रखी गई? 1969 में। प्रश्न पूछ सकता है कि एआरपीए, अमेरिकी रक्षा विभाग जो है, एआरपीए नेट की नींव कब रखी गई? तो 1969 में रखी गई। ठीक है, इसे दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है। इसे दुनिया का क्या कहा जाता है? पहला नेटवर्क कहा जाता है। पहला संदेश, इससे पहला संदेश क्या था? LO था। पहला संदेश क्या था भाई? LO था। अब जानिए, दुनिया का पहला नेटवर्क कौन था? एआरपीए नेट, या फिर अर्पा नेट कह सकते हैं। अर्पा नेट कह सकते हैं। ये कब लॉन्च हुआ? तो 1969 में। इसका पहला संदेश क्या था? तो येलो था। क्या था? येलो था। ठीक है, यानी लॉगिन, क्या है? लॉगिन टाइप करते समय सिस्टम क्रैश हुआ। ये लॉगिन टाइप करते समय क्या हुआ? सिस्टम क्रैश भी हुआ। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम लोग। अगला है 1971 में फिर क्या आया? ईमेल। क्या आया? ईमेल। 1971 में आया ईमेल। ईमेल, ठीक है। रे टॉमलिंसन, क्या नाम है? रे टॉमलिंसन ने
क्या चीज़, रे टॉमलिंसन ने क्या किया भाई, तो वो है अपारनेट, क्या चीज़, अपारनेट पर पहला नेटवर्क ईमेल भेजा। अपारनेट पर क्या किया, पहला नेटवर्क ईमेल भेजा और पते के लिए क्या लगाया, @ चिन्ह का चयन किया। पहला, अब इसको फिर से समझते हैं, 1971 में ईमेल का प्रयोग हुआ, ठीक है। किसने किया, तो देखिए रे टॉमलिंसन ने, किसने किया, रे टॉमलिंसन ने किया, ठीक है। इसने क्या किया, तो अपारनेट पर क्या किया, अपारनेट पर पहला नेटवर्क ईमेल भेजा, ठीक है। और पते के लिए और एड्रेस के लिए, जो पता होता है उसके लिए उसने क्या लगाया, तो @ चिन्ह का चयन किया, ठीक है ना। फिर अगला है 1983 में वही जो टीसीपी के बात ऊपर था ना, तो वही टीसीपी और आईपी, 1983 में टीसीपी और आईपी मतलब इंटरनेट पर डाटा भेजने के मानक नियम यानी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल लागू हुए। प्रोटोकॉल लागू कब हुए, तो 1983 में लागू हुए, जिसे क्या कहा गया, जिसे इंटरनेट का आधिकारिक जन्म माना जाता है। आधिकारिक रूप से जन्म उसका माना जाता है 1983 में, ठीक है। 1989 से 1991 में, 1989 से लेकर 1991 तक में क्या बना, तो WWW यानी WWW, ठीक है ना। 1989 से 1991 में क्या बना है, तो WWW बना। और ये किसने, तो टिम बर्नर्स-ली ने, किसने, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया। ये कहाँ के थे, तो ये सर्न लैब से थे। किस लैब से थे, सर्न लैब से थे। किस जगह, तो स्विट्जरलैंड के। एक बार फिर समझते हैं, 1989 से 1991 में www. जो हम लोग कहते हैं ना, तो ये www का जो है खोज किया गया या फिर यूज में लाया गया। और किसने, तो वो थे टिम बर्नर्स-ली ने। और किस लैब से किए, तो वो सर्न लैब से किए। किस जगह से, तो स्विट्जरलैंड से, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने वर्ल्ड वाइड वेब, इन्होंने किसने, यानी टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब HTML और पहले वेब ब्राउज़र का आविष्कार किया। ऐसे पूछ सकता है प्रश्न कि पहले वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया, पहले वेब ब्राउज़र का आविष्कार या फिर HTML और पहले वेब ब्राउज़र का आविष्कार किसने किया, तो क्या कर सकते हैं, टिम बर्नर्स-ली ने किया। जिससे जानकारी साझा करने के तरीके में क्या आ गई, क्रांति आ गई, ठीक है ना। इन्होंने आविष्कार किया वेब ब्राउज़र का, इससे क्या हुआ कि जानकारी साझा करने के तरीके में क्या आ गई, क्रांति आ गई। और आधुनिक इंटरनेट की क्या पड़ी, नींव पड़ी। और आधुनिक इंटरनेट जो आज हम लोग चला रहे हैं, इसकी क्या पड़ी, नींव पड़ी। इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW का पहला प्रयोग जो हुआ वो 1991 में हुआ, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब की जो पहला प्रयोग हुआ वो कब हुआ, तो 1991 में हुआ। सार्वजनिक रूप से किया गया। किस रूप से किया गया, सार्वजनिक रूप से किया गया। 1989 से 1991 तक इसका वर्क चला, लेकिन पहली बार कब यूज हुआ, 1991 में हुआ। बात आती है 1993 में, तो 1993 में मोसाइक यानी मार्क एंडरसन ने पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र मोसाइक या फिर मोज़ैक बनाया, ठीक है ना। क्या बनाया, मोज़ैक बनाया, जिससे इंटरनेट की में तस्वीरें दिखना शुरू हुई। ओहो, अभी समझे आप लोग, यानी इंटरनेट में आज हम लोग तस्वीरें जो देखते हैं ना, ये पहली बार कब शुरू हुआ, तो 1993 में हुआ। कब हुआ, तो 1993 में हुआ, ठीक है। और ये पहला ग्राफिक वेब ब्राउज़र बना, ठीक है। किसने बनाया, तो मार्क एंडरसन ने बनाया। क्या नाम था, तो मोज़ाइक, ठीक है ना। अब देखिए भारत में भी इंटरनेट कब आया, अब 93 में हुआ, लेकिन 95 में भारत में भी आ गया। कब, 15 अगस्त 1995 में भारत में इंटरनेट, 15 अगस्त 1995 में भारत में आम जनता के लिए भी
कि इंटरनेट की शुरुआत VSNL, कौन? VSNL यानी विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा की गई, VSNL द्वारा की गई। ठीक है, कब की गई? तो 15 अगस्त 1995 में की गई। ओके, आगे चलते हैं। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट जो है, अभी तो इंटरनेट पॉइंट था, अब दूसरा पॉइंट जो है वो है सोशल मीडिया क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसका कालक्रम क्या है, यानी सोशल मीडिया की हिस्ट्री एंड क्रोनोलॉजी। तो ये पहला चरण जो सोशल मीडिया का चल रहा है वो 1997 से 2001 तक, 1997 से क्या है भाई, 2001 तक है पहला चरण। ठीक है, तो आइए जानते हैं 1997 से 2001 तक। तो 1997 में क्या था, 6 डिग्रीज, 1997 में 6 डिग्रीज, ये नाम क्यों धरा गया है आइए जानते हैं। इसे एंड्रयू वेनरिच ने बनाया। 6 डिग्रीज इसे किसने बनाया? एंड्रयू वेनरिच ने बनाया। यह प्रोफाइल बनाने और फ्रेंड लिस्ट बनाने वाला पहला सच्चा सोशल मीडिया था। ये जो फेसबुक जानते हैं ना, ये सब तो बात की चीज़ें हैं यार। 1997 में सबसे पहले क्या बना, 6 डिग्रीज बना। क्या बना? 6 डिग्रीज बना। और इसे किसने बनाया? तो एंड्रयू वेनरिच ने बनाया। किसने बनाया? एंड्रयू वेनरिच ने बनाया। यह प्रोफाइल बनाने और फ्रेंड लिस्ट बनाने वाला पहला सोशल मीडिया बना। पहला सोशल मीडिया, सच्चा सोशल मीडिया कौन बना? तो वो 6 डिग्रीज। कब बना? तो 1997 में बना। ठीक है, फिर अगला है 1999 में क्या बना? ब्लॉगर बना। 1999 में क्या बना? ब्लॉगर बना। ठीक है, 1999 में क्या बना? ब्लॉगर बना। अब ये कैसे है? तो देखिए, पायरा लैब द्वारा शुरू किया गया। ये ब्लॉगर जो बना वो किससे शुरू किया गया? तो पायरा लैब है। कौन सा लैब है बेटा? तो यह पायरा लैब द्वारा शुरू किया गया भाई, जिससे ब्लॉगिंग लोकप्रिय हुई। जिससे ब्लॉगिंग क्या हुई? लोकप्रिय हुई। तो इसकी भी चिट्ठा क्या है? 1999। 1999 में ब्लॉगर आया। ठीक है, किस लैब द्वारा शुरू हुआ? तो पायरा लैब द्वारा शुरू हुआ, जिससे क्या हुआ? तो ब्लॉगिंग लोकप्रिय हुई। फिर चलता ये 1997 से 2001 तक रहा। फिर दूसरा समय देखिए क्या आ रहा है। दूसरा चरण जो आ रहा है 2002 से 2010 तक, ये सुनहरा दौर रहा। 2010 तक क्या रहा? सुनहरा दौर रहा। इसमें देखिए क्या क्या चीज़ आया। तो 2002 में आया फ्रेंडस्टर। क्या आया? फ्रेंडस्टर आया। कौन आया? फ्रेंडस्टर शुरुआती सोशल नेटवर्किंग साइट में से एक था। जो शुरुआती सोशल नेटवर्किंग साइट है उसमें से एक था। कौन? फ्रेंडस्टर था, जिसने सोशल मीडिया को मुख्य धारा यानी मेन स्ट्रीम में लाने में बड़ी भूमिका निभाई। ये कब आया? 2002 में आया। क्या नाम था? फ्रेंडस्टर। अब बात आई कि फेसबुक जो आजकल बहुत ज़्यादा बड़ा रूप ले चुका है, फेसबुक, उसको देखते हैं ये कब आया। ठीक है, फेसबुक आया भाई 2004 में। ठीक है, फेसबुक। आर्कुट बोले तो गूगल, भारत और ब्राज़ील में लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट थी। आर्कुट बोले तो गूगल जो है, ये भारत और ब्राज़ील में, कहाँ पर? भारत और ब्राज़ील में लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट थी, जो लोगों को दोस्त बनाने और कम्युनिटीज़ में जुड़ने का मौका देती थी। दोस्त आज हम लोग फ्रेंड बनाते हैं ना, तो इन सब में मौका दी थी किसने? तो वो है ऑर्कुट। ठीक है, अब ये क्या हुआ कि 2014 में बंद हो गया। 2014 में क्या हो गया? बंद हो गया। अगला है सोशल मीडिया दिवस कब मनाई जाती है? तो हर साल कितने? 30 जून को मनाई जाती है। हर साल कितने कब मनाई जाती है? 30 जून को मनाई जाती है। ठीक है, नोट क्या है कि प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को इंटरनेट का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर जेसी
लिकलाइडर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर जेसी लिकलाइडर को कहा जाता है। अर्पानेट जो है, जो शुरू का था, अर्पानेट से ही वर्तमान इंटरनेट व्यवस्था का जन्म माना जाता है। ये जो अर्पानेट है ना, उससे ही आज के जो इंटरनेट व्यवस्था है उसका जन्म माना जाता है। ठीक है, देखते हैं। टिम वर्नर्स ली को वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है। ठीक है, टिम वर्नर्स ली को क्या माना जाता है? वर्ल्ड वाइड वेब का जनक माना जाता है, यानी फादर्स ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी डब्ल्यू का फादर किसे माना जाता है? तो टिम वर्नर्स ली को माना जाता है। ठीक है, चलिए जानते हैं अगला स्टेप जो तीसरा है वो क्या है कि सोशल मीडिया, जो प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके तकनीकी विवरण को आइए जानते हैं कि किसका क्या तकनीकी विवरण है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला लेते हैं हम लोग फेसबुक। किसको लेते हैं? फेसबुक। आइए फेसबुक को जानते हैं। फेसबुक लॉन्च होता है 4 फरवरी 2004 को। कब लॉन्च होता है? 4 फरवरी 2004 को होता है। और ये कहाँ से शुरू हुआ? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो फेसबुक 4 फरवरी 2004 को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। और इसके बनाने वाला संस्थापक तो कोई होगा ना, तो वो है मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं। और सह संस्थापक, इसके सह संस्थापक जो हैं वो हैं डस्टिन मोस्कोविट्ज। कौन है? डस्टिन मोस्कोविट्ज। और हैं क्रिस ह्यूजेस। क्रिस ह्यूजेस हैं। और कौन है? एडुआर्डो सेवेरिन। एडुआर्डो, यानी 3 लोग सह संस्थापक में हैं। कितने लोग? 3 लोग सह संस्थापक में। एक है डस्टिन मास्कोविट्ज, फिर है क्रिस ह्यूजेस, फिर है एडुआर्डो सेवेरिन। ठीक है, यानी ये 3 और ऊपर से संस्थापक में मार्क जुकरबर्ग, ये 4 लोगों से मिलकर ये बन गया क्या? फेसबुक। आइए आगे जानते हैं इसके तकनीकी तथ्य क्या हैं। इसके तकनीकी तथ्य क्या है? तो इसका मार्केट प्लेस जो है, वो क्या है? वो C2C है। क्या है? मार्केट प्लेस क्या है? C2C है। C2C का मतलब क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। क्या है? कंज्यूमर टू कंज्यूमर है। ये क्या है? कौन सी व्यवस्था है? तो ये ई कॉमर्स व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? ई कॉमर्स व्यवस्था है। ठीक है, आइए जानते हैं स्क्रैप बुक यानी फेसबुक के स्क्रैप बुक के अंतर्गत क्या है कि माता पिता द्वारा बच्चों की फ़ोटो को एक जगह टैग करके एल्बम बनाने का भी इसमें क्या है? फीचर है। स्क्रैप बुक के अंतर्गत क्या है कि माता पिता द्वारा बच्चों की फ़ोटो को एक जगह टैग करके एल्बम बनाने का भी इसमें क्या है? फीचर है। ठीक है, आइए जानते हैं कि क्या इसमें फ्रेंड की कोई लिमिट है क्या? तो फ्रेंड की लिमिट है। क्या है? 5000। इसके बाद फॉलो बटन सक्रिय होता है। अगर 5000 आपका फ्रेंड हो गए तो इसके बाद क्या होता है? फॉलो बटन सक्रिय होता है। आइए इसके बाद अगला जानते हैं। अगला क्रांति क्या है? तो है इंस्टाग्राम। देखते हैं भाई, इंस्टाग्राम, इसकी लॉन्चिंग जो होती है वो होती है कितना? 6 अक्टूबर 2010। 6 अक्टूबर 2010। 2004 में फेसबुक आया, 4 फरवरी 2004, और 6 अक्टूबर 2010 में इंस्टाग्राम। इसका अधिग्रहण कैसे हुआ? तो 2012 में फेसबुक ने इसे लगभग 1 बिलियन में खरीदा। इंस्टाग्राम तो अलग था, लेकिन इसका अधिग्रहण कर लिया किसने? तो फेसबुक ने कर लिया। कब कर लिया? अभी 2 ही साल चला था इंस्टाग्राम, और 12 में ही इसने क्या कर लिया? खरीद लिया। कितने में? तो 1 बिलियन में। कितने में? 1 बिलियन में खरीद लिया। किसने खरीदा? तो फेसबुक ने खरीदा। आइए जानते हैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में। इसके मूल संस्थापक क्या जानते हैं? मूल संस्थापक के बारे में ये जानते हैं।
मूल संस्थापक कौन है इंस्टाग्राम के? तो वो है केविन सिस्ट्राम। कौन है? केविन सिस्ट्राम। जो पहले बनाए थे वो किसने बनाए थे भाई? तो वो थे केविन सिस्ट्राम बनाए थे। और कौन थे? तो माइक क्रीगर। दो लोग कौन? केविन सिस्ट्राम और माइक क्रीगर ने बनाए थे। इसके मूल संस्थापक थे किसके? इंस्टाग्राम के। और इसका फीचर्स का विस्तार बार बार कैसे होता गया? तो पहले रील आया। रील कब लॉन्च हुआ? तो 2020 में लॉन्च की गई। इसमें रील व्यवस्था कब लॉन्च की गई? तो 2020 में लॉन्च की गई। कब? जब टिकटॉक बैन हो गया तो उसके बैन होने के बाद भारत में ये लोकप्रिय हो गया। भारत में क्या हो गया? लोकप्रिय हो गया। अब इसकी समय सीमा क्या है? तो 15 से 30 सेकेंड इसका समय सीमा है। और अब ये 3 मिनट तक कर दिया गया है। पहले तो था कि 15 से आप 90 सेकंड तक इसका रील बनाते थे। अब ये क्या हो गया? ये 3 मिनट तक कर दिया गया है। फिर अगला स्टेप है इंस्टाग्राम का कि IGTV। ये क्या है भाई? तो यह लंबी वीडियो के लिए है। IGTV क्या है? तो ये लंबी वीडियो के लिए है। बोले तो अब इसे मुख्य वीडियो फीड में मर्ज कर दिया गया है। लंबी वीडियो है तो मुख्य वीडियो फीड में मर्ज कर दिया गया है। थ्रेड्स क्या है? तो देखिए थ्रेड्स तो ये है जुलाई 2023 में क्या किया गया? तो लॉन्च किया गया। थ्रेड्स को कब लॉन्च किया गया? तो जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। ठीक है। कब? जब ट्विटर या एक्स का क्या हो गया? प्रतिद्वंदी हो गया। ट्विटर एक्स का प्रतिद्वंदी हो गया, तब ये लॉन्च किया गया। कौन? थ्रेड्स। कब? तो जुलाई 2023 में। फिर अगला क्या है? तो अगला है मोस्ट पॉपुलर व्हाट्सअप। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो अब आ गया कौन? व्हाट्सअप। आइए जानते हैं व्हाट्सअप के बारे में। इसका लॉन्च जो हुआ वो 2009 में हुआ। कब हुआ? 2009 में हुआ। व्हाट्सअप कब आया? 2009 में आया। किसने लाया? तो ये है ब्रायन एक्टन और जॉन कॉम ने व्हाट्सएप को लाया। इसका भी अधिग्रहण हुआ। जिस तरह इंस्टाग्राम का हुआ उसी तरह व्हाट्सएप का भी अधिग्रहण हुआ। कब हुआ? तो 9 में आया और 14 में अधिग्रहण हो गया फरवरी में। किसने किया? तो फेसबुक ने किया। कितना दिया? तो 19 बिलियन दे दिया फेसबुक ने व्हाट्सएप वाले को कि आइए हमारे में अब इसको मिला दीजिए। और फेसबुक ने इसको भी खरीद लिया। किसको? व्हाट्सएप को। तो फेसबुक ने किसको खरीदा? इंस्टाग्राम को 1 बिलियन में खरीदा और व्हाट्सएप को कितने बिलियन में? तो 19 बिलियन में खरीदा। अब इसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं? तो देखिए यह सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। किसका प्रोटोकॉल करता है? सिग्नल प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। बोले तो एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के लिए इसका प्रयोग होता है। फीचर्स इसमें क्या है कि व्हाट्सएप ऐप बिजनेस। अब देखिए ये तो 9 में हुआ, लेकिन व्हाट्सएप ऐप बिजनेस जो आया वो 2018 में छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया गया। क्या किया गया? छोटे व्यवसायों के लिए लॉन्च किया गया। ठीक है। यूपीआई पेमेंट्स, इसमें यूपीआई पेमेंट्स भी हो गया। भारत में वर्ष 2020 में पूर्ण रूप से लॉन्च। यूपीआई पेमेंट भारत में कब लॉन्च हुआ? 2020 में पूर्ण रूप से लॉन्च हुआ। ठीक है। इसका डिसअपीयरिंग मैसेज जो आता है, डिसअपीयरिंग मैसेज बोले तो 24 घंटा, 7 दिन और 90 दिन का विकल्प देता है डिसअपीयर। उसके बाद वो मैसेज क्या हो जाता है? डिसअपीयर हो जाता है, छुप जाता है। अगला आया देखिए फेसबुक का हो गया, इंस्टा का हो गया, व्हाट्सएप का हो गया। और तीनों को किसने खरीद लिया? तो फेसबुक ने खरीदा। इंस्टा को 1 बिलियन में, इसको तो 19 बिलियन में खरीदा। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग एक्स। ठीक है। आगे किस पर चलते हैं भाई? एक्स पे चलते हैं। एक्स पे। ठीक है। एक्स ये पूर्व में इसका नाम क्या था? ट्विटर था। इसकी स्थापना हुई कितना? 2006 में।
इसकी स्थापना यानी ट्विटर की स्थापना कब हुई? 2006 में। किसने किया? तो जैक डोर्सी ने। किसने? जैक डोर्सी ने, नोआ ग्लास ने और विन स्टोन ने, इवान विलियम्स ने। कितने? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, विज स्टोन, इवान विलियम्स ने। ठीक है, 4 लोगों ने मिलकर ट्विटर को बनाया मार्च 2006 में। अब देखिए पहला ट्वीट, भाई बना तो पहला ट्वीट भी तो किसी ने किया तो होगा ना, और क्या किया था ये देखते हैं। पहला ट्वीट किसने किया? तो जैक डोर्सी ने, यानी बनाने वाले ने ही किया। किसने? जैक डोर्सी ने। क्या? जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर। क्या लिखा? तो जस्ट सेटिंग अप माई ट्विटर, ऐसे करके। अब इसका स्वामित्व परिवर्तन हुआ। स्वामित्व परिवर्तन, तो पहले 3 लोगों का ही स्वामित्व था ना, क्योंकि इन चारों का ही था। कौन? जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, विन स्टोन, इवान विलियमसन। ठीक है, इनका पहले था स्वामित्व। लेकिन स्वामित्व में परिवर्तन हुआ कब? 27 अक्टूबर 2022 को। और किसने ले लिया? तो एलन मस्क ने ले लिया। इस ट्विटर को किसने ले लिया? एलन मस्क ने ले लिया। लगभग कितने बिलियन देकर? तो 44 बिलियन देकर उसने खरीद लिया। किनसे? इनसे, जैक डोर्सी, नोआ ग्लास, विन स्टोन, इवान विलियमसन को देकर। ठीक है, अब लोगों अब लेकर इस स्वामित्व कर लिया, यानी अपने अंदर कर लिए एलन मस्क ने। तो लोगों में परिवर्तन क्या आया कि जुलाई 2023 में जो नीली चिड़िया बोले तो लैरी को हटाकर क्या कर दिया? एक्स किया गया। क्या किया गया? एक्स किया गया। पहले ट्विटर के लिए एक चिड़िया आती थी, उस चिड़िए का ऐसे चिड़िए का चित्र आता था। अब उसको हटा कर क्या आता है? एक्स से आता है, यानी उसको एक्स में इन्होंने क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। आइए तथ्य के बारे में इसके जानते हैं। तो कैरेक्टर लिमिट इसमें क्या होता है? जो भी आप लिखते हैं उसकी भी कोई लिमिट है कि नहीं है? तो है भाई, बिना लिमिट के थोड़ी ना रहेगा। तो कैरेक्टर की लिमिट जो होती है वो शुरुआत में 140 से, और 2017 में कितना हो गई? 280। अधिक से अधिक 140 थी, 280 हो गया। अब प्रीमियम के लिए इसमें कितना हो गया? तो 25,000 हो गया। अगर प्रीमियम आप लिखते हैं, नॉर्मल में है तो 2017 में 140 कैरेक्टर्स लिख सकते थे, और उसके बाद से कितना कर दिया गया कि 280 कर दिया गया। अगर आप प्रीमियम वाले हैं तो आप 25,000 प्लस कर सकते हैं। ठीक है, और इसका लॉन्च कब हुआ? ये लॉन्च कब हुआ? तो 14 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ। कब हुआ? 14 फरवरी 2005 को लॉन्च हुआ। संस्थापक थे कौन? चाक हर्ले। कौन है? चाक हर्ले। ठीक है, स्टीव चेन और जावेद करीम। स्टीव चेन और जावेद करीम, इसके संस्थापक कौन है? स्टीव चेन और जावेद करीम थे। आइए जानते हैं इसके बाद से ये यूट्यूब। पहला वीडियो मी एट द जू। यूट्यूब आया 2005 में। कब आया भाई? 2005 में आया। यूट्यूब कब आया? तो 2005 में आया। और इसमें पहला वीडियो जो पड़ा वो क्या, किस टाइटल से था? तो मी एट द जू। किसने डाला? तो जावेद करीम ने। किसने डाला? तो जावेद करीम ने डाला। नवंबर 2006 में गूगल ने 1.65 बिलियन में क्या किया? खरीदा। गूगल ने खरीद लिया। बताइए किसको? यूट्यूब को। कितना पैसा देकर? तो 1.65 बिलियन देकर खरीद लिया। मतलब इंस्टाग्राम से थोड़ा ऊपर, यानी व्हाट्सएप से तो कम ही में। व्हाट्सएप को तो 19 बिलियन में खरीदा गया। अब क्या हुआ कि इसमें सिल्वर बटन की व्यवस्था है। सिल्वर बटन कब है? जब 100K पर हो जाते हैं, यानी 1 लाख सब्सक्राइबर जब हो जाते हैं तब। उसके बाद से गोल्ड बटन जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। फिर डायमंड बटन जब 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं। यानी कौन
कौन 100K पर एक है सिल्वर बटन, फिर है 1 मिलियन पर है गोल्ड बटन, फिर 10 मिलियन पर है डायमंड बटन। ठीक है, आइए जानते हैं और भी चीज़ें। अभी इतना पे ख़त्म नहीं होता है, फिर है रेड डायमंड भी आता है जो 100 मिलियन सब्सक्राइबर पर आते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग गूगल मीट से। किससे? गूगल मीट। गूगल मीट क्या क्या है? ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यानी पहले हैंग आउट मीट था। क्या था? पहले हैंग आउट मीट था, यानी 100 लोग फ्री वर्जन में बात कर सकते हैं। 100 लोग फ्री वर्जन में क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। कितने समय तक? तो 60 मिनट तक। कितने समय तक? तो 60 मिनट तक। ठीक है, आइए अन्य कुछ महत्वपूर्ण ऐप के बारे में जानते हैं। अन्य कुछ महत्वपूर्ण ऐप के बारे में, यानी अदर विटल ऐप क्या है? पहला है टेलीग्राम। टेलीग्राम का भी बहुत यूज हो रहा है। ठीक है, ये कब आया? तो 2013 में आया। इसके संस्थापक कौन थे? तो पावेल ड्यूरोव थे। कौन थे? पावेल ड्यूरोव थे। इसका मुख्य तत्व के अंदर जाएं तो क्लाउड बेस्ड है। ये क्या है? क्लाउड बेस्ड है, जिसमें 2 GB फाइल शेयरिंग है। 2 GB तक की इसकी फाइल को क्या कर सकते हैं? शेयर कर सकते हैं। फिर उसके बाद से क्या है? स्नैपचैट है। क्या है? स्नैपचैट कब आया? तो 2011 में आया स्नैपचैट। ठीक है, इसके संस्थापक थे इवान स्पीगल। ठीक है, मुख्य तथ्य इसका क्या है कि इफेमेरल है। क्या है? इफेमेरल मैसेजिंग है। क्या है? यानी गायब होने वाली संदेश है स्नैपचैट में। ठीक है, फिर है लिंक्डइन है जो 2002 में आया। कब आया? 2002 में। बहुत पुराना है ये। जिसके संस्थापक कौन है? तो ये है रीड हाफमैन। कौन है? रीड हाफमैन। 2016 में माइक्रोसॉफ्ट इंजन ने इसको क्या कर लिया? खरीद लिया। 2016 में इसको उसने खरीद लिया। पिंटरेस्ट ये कब आया? 2010 में आया। इसके संस्थापक कौन है? तो है बेन सिल्वरमैन। कौन है? बेन सिल्वरमैन है। इसे विजुअल सर्च भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? विजुअल सर्च भी कहा जाता है। फिर अगला है कू कब आया? 2020 में आया। इसको बनाने वाले कौन है? अप्रमेय राधा कृष्ण। ये क्या है? तो ये भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग है। क्या है? भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग है। फिर लेते हैं स्काइपी आया 2003 में, जो निकलास जेनिस्ट्रोम और कौन है? जानुस फ्रिक्स। निकलास जेनिस्ट्रोम और जानुस फ्रिक्स। इसमें क्या होता है? तो VoIP यानी वॉइस ओवर IP तकनीकी का प्रणेता है। ठीक है, आइए जानते हैं कुछ तकनीकी के बारे में, यानी तकनीकी शब्दावली कुछ क्या है, यानी एडवांस टेक्निकल क्या है। पहला ए अगर हम लोग देखें तो ये है मार्केटिंग और मैट्रिक्स। मार्केटिंग और मैट्रिक्स के अंतर्गत कौन है? ऑर्गेनिक रीच, पेड रीच, CTR बोले तो क्लिक थ्रू रेट। ठीक है, फिर है शैडो बैन। ठीक है, और क्या है? ब्लू टिक के या वेरिफिकेशन है। ठीक है, उसके बाद से क्या है? क्राउड सोर्सिंग है। क्या है? क्राउड सोर्सिंग। पहले चलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक रीच के बारे में जानते हैं। ऑर्गेनिक रीच यानी बिना पैसा खर्च किए जितने लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक रीच होते हैं। पेड रीच क्या होते हैं? कि आप विज्ञापन देकर यानी प्रचार के जरिए जो आप रीच पाते हैं उसको पेड रीच कहते हैं। CTR क्या होता है? यानी क्लिक थ्रू रेट क्या होता है? जितने लोगों ने पोस्ट देखने के बाद उस पर क्लिक किया प्रतिशत में, वो होता है CTR होता है। फिर है शैडो बैन क्या है? जब प्लेटफार्म किसी यूजर की पोस्ट की पहुंच को चुपके से कम कर देता है। ठीक है, जब प्लेटफार्म किसी यूजर की पोस्ट की पहुंच को चुपके से कम कर देता है, उसे कहते हैं शैडो बैन कहते हैं। क्या कहते हैं? शैडो बैन कहते हैं। आइए जानते हैं ब्लू टिक या वेरिफिकेशन। पहले यह प्रमाणिकता यानी ऑथेंसिटी का प्रतीक था। क्या था? ऑथेंसिटी का प्रतीक था। अब यह अक्सर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के रूप में हो गया है, जैसे ट्विटर ब्लू
या फिर मेटा वेरीफाइड का हिस्सा है, तब आप जानेंगे कि हाँ इसका प्रामाणिकता है। अगला है क्राउड सोर्सिंग। क्राउड सोर्सिंग बोले तो इंटरनेट के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों से विचार या सेवाएं और सामग्री प्राप्त करना, जैसे कि विकिपीडिया है। इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, बड़ी संख्या में लोगों से विचार या सेवाएं या सामग्री प्राप्त करना होता है। आगे जानेंगे सुरक्षा और तकनीकी, क्या सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इसमें क्या बदलाव हैं। तो इनक्रिप्शन बोले तो डेटा का कोड यानी साइफर टेक्स्ट में बदलना होता है। 2FA यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें लॉगिन के लिए पासवर्ड के साथ साथ क्या होता है, OTP का भी उपयोग करना पड़ता है। ये सुरक्षा की दूसरी परत है। ठीक है। दूसरा है कुकीज़। कुकीज़ क्या है भाई, कुकीज़ यानी छोटी टेक्स्ट फाइल को जो ब्राउज़र में सेव होती है, छोटी टेक्स्ट फाइल जो ब्राउज़र में ही सेव हो सकती है, वो क्या होता है, कुकीज़ होता है। क्या होता है, यानी कुकीज़ जो होता है छोटी टेक्स्ट फाइल होती है जो ब्राउज़र में सेव होती है। अगला है कैश। कैश क्या है, ये एक अस्थायी डेटा है। ये क्या है, अस्थायी डेटा है यानी टेम्परेरी डेटा है, जो लोडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए स्टोर होता है। लोडिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या होता है, स्टोर होता है। फिर अगला है फायरवॉल। क्या है, फायरवॉल। फायरवॉल क्या है, तो देखिए नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो अनधिकृत पहुंच को रोकती है, जो क्या करती है, अनधिकृत पहुंच को रोकती है, उसे क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फायरवॉल कहते हैं। फायरवॉल क्या होता है, ये एक नेटवर्क सुरक्षा की प्रणाली है जो अनधिकृत पहुंच को क्या करती है, रोकती है। फिर अगला है फिशिंग। क्या है, फिशिंग। आइए जानते हैं फिशिंग यानी नकली वेबसाइट या लिंक के जरिए पासवर्ड को चुराना। कोई नकली वेबसाइट बना दो या कोई लिंक के जरिए किसी के पासवर्ड को चुरा रहे हैं तो क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फिशिंग कहलाती है। चलिए जानते हैं भारत में कानून और ई गवर्नेंस। भारत में जो कानून है और ई गवर्नेंस है उसके बारे में जानते हैं, यानी लॉ एंड ई गवर्नेंस इन इंडिया। ए ऑप्शन में क्या है, IT एक्ट सन 2000। IT एक्ट 2000 है, यानी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अंतर्गत क्या है कि ये लागू होता है 17 अक्टूबर 2000 को। IT एक्ट कब लागू होता है, IT एक्ट लागू होता है 17 अक्टूबर सन 2000 को। और कौन सी धारा के तहत, तो 66A धारा 66A के तहत होता है, जो कि सोशल मीडिया पर अगर कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने पर सज़ा क्या होती है कि इसे 2015 में श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ मामले की सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया था। यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ थी। ठीक है ना। तो पहले आपत्तिजनक कोई पोस्ट करते थे तो उस पर हो गया था, लेकिन 2015 में क्या एक केस आया, 2015 में केस आया, कौन, श्रेया सिंघल तथा भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, निरस्त कर दिया कि भाई यह अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ है। ठीक है। फिर धारा 67 कहता है क्या कि अश्लील सामग्री प्रस्तावित करने पर क्या होगा, दंड। धारा 67 क्या कर रहा है इसका कि अगर कोई अश्लील सामग्री आप प्रस्तावित कर रहे हैं तो उसके तहत क्या होता है, दंड मिलेगा। और धारा 69 के तहत क्या है कि सरकार को वेबसाइट या ऐप को ब्लॉग या बैन करने का क्या है, अधिकार है। सरकार को वेबसाइट कोई हो चाहे कोई ऐप हो, कोई वेबसाइट हो या ऐप हो, उस अगर वो प्रोटोकॉल को पूरा जो भी प्रोटोकॉल, जो भी नियम कानून है उसके तहत नहीं है तो उसको क्या कर सकता है, वो ब्लॉक कर सकता है या फिर बैन कर सकता है। इसका अधिकार है किसको, सरकार को है। इसी के तहत क्या हुआ, चीनी ऐप जो हुए वो क्या किए गए, बैन किए गए। तो चीनी ऐप किस धारा के तहत बैन किए गए, तो 69 के तहत बैन किए गए। ठीक है। अगला देखते हैं महत्वपूर्ण सरकारी ऐप। महत्वपूर्ण सरकारी ऐप कौन कौन से, आइए जानते हैं। डिजी लॉकर कब आया, तो 2015 में आया। डिजी लॉकर कब आया, 2015 में आया। ये क्या है, तो ये क्लाउड पर
दस्तावेज, क्लाउड पर दस्तावेज को रख सकते हैं। कौन से? जैसे डीएल है, मार्कशीट है। ये सुरक्षित रखने के लिए हैं। इसे आईटी एक्ट के तहत मूल दस्तावेजों के बराबर मान्यता प्राप्त है। मूल दस्तावेजों के बराबर इसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। फिर 2015-2017 में आ गया उमंग। एक ही ऐप में कई सरकारी सेवाएं हैं। ये उमंग में क्या है? ये एक ही ऐप है जिसमें कई सरकारी सेवाएं हैं। जैसे मान लीजिए पीएफ का काम हो गया, कोई गैस का काम हो गया, या फिर कोई बुकिंग का काम है। ये सभी मिलते हैं इस पर, किस पर? उमंग ऐप पे। फिर है त्रिनेत्र। त्रिनेत्र भी एक ऐप है जो किसके लिए है? जो यूपी पुलिस का एक एआई आधारित ऐप है। त्रिनेत्र क्या है? यूपी पुलिस का एक एआई आधारित ऐप है जिसमें क्या होता है कि अपराधियों की पहचान के लिए ये निकाला गया है ऐप। किसके लिए? अपराधियों की पहचान के लिए। आइए जानते हैं कि महत्वपूर्ण फुल फॉर्म्स, इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म्स सोशल मीडिया और फाइलों के तहत, ठीक है ना। महत्वपूर्ण फुल फॉर्म क्या क्या है इसको जानते हैं। तो पहला है GIF, बोले तो जीफ। GIF बोले तो जीफ। इसका होता है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है जीफ। फिर है PNG। PNG क्या है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स यानी बैकग्राउंड रहित, इसमें बैकग्राउंड नहीं रहता है, बैकग्राउंड के बिना ही वो फोटो के लिए उत्तम होता है, ठीक है ना। फिर है PDF। PDF क्या है? तो ये है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। RSS यानी रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन, इसमें क्या होता है कि वेबसाइट अपडेट के लिए होता है। वेबसाइट को अपडेट करने के लिए क्या लगता है? तो RSS बोले तो रियली सिंपल सिंडिकेशन। फिर है SEO। SEO का क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ये सर्च इंजन के लिए होता है। फिर है Vlog। Vlog क्या है? यानी वीडियो का जो ब्लॉग बनाया जाता है उसे कहते हैं Vlog, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं नेटवर्क और प्रोटोकॉल के तहत। नेटवर्क और प्रोटोकॉल के तहत जो शॉर्ट फुल फॉर्म वाले हैं वो है SMTP। SMTP क्या है? SMTP S से सिंपल, M से मेल और T से होता है ट्रांसफ़र, P से होता है प्रोटोकॉल। SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल ये क्या होता है? तो ईमेल भेजने के लिए होता है। फिर है POP3। P से पोस्ट, O से ऑफिस और फिर P से होता है प्रोटोकॉल। POP3 ये क्या है? ईमेल प्राप्त करने के लिए है। फिर है IMAP बोले तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP क्या है? इंटरनेट का जो मैसेज है उसको एक्सेस करने का एक प्रोटोकॉल है, ठीक है, IMAP। फिर है VoIP बोले तो वॉइस ओवर। क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट का जैसे कि व्हाट्सअप कॉल है ना, व्हाट्सअप कॉल है वो क्या है? उसमें VoIP है। फिर है ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP का मतलब क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर है मैक एड्रेस क्या है? मैक बोले तो M से मीडिया, A से एक्सेस, C से कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल का ये क्या होता है? एड्रेस होता है। ये हार्डवेयर को क्या होता है? हार्डवेयर का पता होता है। हार्डवेयर का क्या होता है? पता होता है। फिर है URL बोले तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये URL होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आइए चलते हैं आगे। अब इस पर क्वेश्चंस जो हैं, इन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे और इसके लिए अगला चैप्टर